हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि चौधरी। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपका कोई सा भी वनडे एग्जाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम में, पीसीएस हो या फिर बड़े में देखो पीसीएस आईएएस के एग्जाम में या किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो ग्रासलैंड जो घास के मैदान जो हैं वर्ल्ड के, उनको मेनली दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक पहला टाइप होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या हिंदी में बोलते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरा टाइप होता है टेम्परेट ग्रासलैंड या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो अब ये थोड़ा सा पहले अंतर समझ लीजिए जिससे फायदा होगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन से टेम्परेट है, कौन से ट्रॉपिकल है। तो जो ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ जो लेटीट्यूड्स हैं, आप जानती हो 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स या उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका इसी के हिसाब से क्लाइमेटिक डिफरेंसेस भी इनमें होते हैं। ये थोड़े गर्म या उष्ण प्रदेश हैं। ये ऊपर नीचे वाले देखेंगे जो टेम्परेट हैं वो ठंडे होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल। इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हो आसानी के लिए कि 23.5 की जगह आप 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में याद रखो तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए, इसमें अगर बात करें ट्रॉपिकल में तो ये जो रेड कलर से जो मैंने जो रेक्टेंगल टाइप के बनाए हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो पहला है लानोस। लानोस जो ये जो दिख रहा है दोस्तों आपको, ये लानोस ग्रासलैंड कहाँ पर है, ये वेनेजुएला और इसके आसपास के एरिया में है मेनली। और ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा, इसकी कंट्री भी पूछ सकते हैं, एक ही कंट्री पूछते हैं मेनली। तो अगर एक पूछते हैं तो आप लगा दोगे इसमें इसका आंसर वेनेजुएला। हालांकि इसके थोड़े बहुत आसपास के एरियाज को भी ये कवर करता है, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन आते हैं मेनली वेनेजुएला से ही रिलेटेड होते हैं। और दूसरा देखते हैं सेल्वास। ये जो एरिया है ये पता ही है आपको, अमेजन बेसिन है, ये अमेजन जो नदी है उसका। तो यहाँ पे और इसके आसपास के जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं इसको बोलते हैं सेल्वास। ठीक है, सेल्वास नाम होता है इसका, बहुत ही घने हैं ये। उसके बाद यहाँ पर ब्राज़ील में ही देखें दूसरे, तो ये हैं कैंपोज इनका नाम है। ये भी क्या है दोस्तों, ट्रॉपिकल ही है। अब अफ्रीका में अगर हम आए तो बहुत बड़े एरिया में जो फैले हुए हैं उनका नाम है सवाना। ये जो रेड कलर का जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये क्या है, सवाना। सवाना ग्रासलैंड के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए, बहुत ही लंबी ग्रासेस मिलती हैं यहाँ पे। इनको एलिफेंट ग्रासेस भी बोला जाता है क्योंकि कई फुट, 6-7 फुट लंबी होती है घास। ये नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ घास मिलती है इंडिया में ऐसी घास नहीं, बहुत ये लंबाई बहुत ज़्यादा होती है इनकी। और ज़्यादातर बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं वो इस एरिया में मिलते हैं। इनको मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, याद करने का तरीका जो होगा। हालांकि रिवाइज करते करते सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, 2-4 बार रिवाइज करोगे ठीक है, लेकिन हमेशा आप मेरी बात मानना, इसको मैप बेस्ड ही याद करना। हमेशा इसको जब भी आप रिवाइज करो, आप पे जो एटलस होगा उसमें आप निशान लगा लेना, लिख लेना वहाँ पे, उसी के थ्रू रिवाइज करोगे तो एक सारी चीज़ आ जाएगी। और एक बात बताना चाहूँगा, जैसे अगर मान लो कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उस टाइम पे आपको लगा यार कि सवाना के बारे में मुझे मैप से रिलेटेड कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है एक आध लाइन की, तो आप क्या करो वहीं पर अपने मैप में उस चीज़ को नोट कर लो। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलती चली जाएगी आपको और वो बहुत काम आएगी आपके याद रखने में इसको, और एग्ज़ाम में भी काम आएगी ही। अब अगला चलते हैं। देखो, ये एक रेयर नेम है, हालांकि मैंने लिख दिया है क्योंकि पूछा जा सकता है, ये भी तो गलत हो जाएगा इसलिए। तो ये श्रीलंका में जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं उनका नाम है पटाना ग्रासलैंड्स, इनको भी याद रखना है। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में मेनली जो ग्रासलैंड है दोस्तों, तो ये सवाना का ही
टाइप होते हैं, है ना। जो ग्रासलैंड्स हैं ज़्यादातर सवाना ग्रासलैंड्स का ही टाइप होता है, क्योंकि जो मेजर एरिया है ग्रासलैंड वाला ये आप देख ही रहे हो इंडिया का ट्रॉपिकल रीजन में ही पड़ रहा है। तो ये रहे कौन से ट्रॉपिकल, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड। ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये 30 डिग्री या आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ले लीजिए उसके ऊपर, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या 30 डिग्री साउथ के नीचे जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं इनको टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ये थोड़े ठंडे होते हैं एज कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और यहाँ पर क्लाइमेटिक डिफरेंसेस भी होते हैं। एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, ये जो प्रेरीज और ये स्टेपीज जो भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा फर्टाइल ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेन और ये होते हैं, ठीक है। कई जगह जगह इनके नाम अलग अलग मिलते हैं, गेहूं का कटोरा और ये सारी चीज़ें इन्हीं को बोला जाता है। तो पहले देखते हैं प्रेरीज। ये जो दोस्तों प्रेरीज हैं, अच्छा ये मैंने ब्लू कलर से जो कर रखे हैं ये टेम्परेट है, आप समझ ही गए होंगे। तो इससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना सही रहेगा, इसलिए मैंने ये अलग अलग कलर बनाए थे। प्रेरीज मेनली 2 ही कंट्री में मिलते हैं, यूएसए एंड कनाडा। अभी अगर एक कंट्री को भी पूछा जाता है ऑप्शन में तो आप उसको यूएसए लगा सकते हो, अदरवाइज दोनों हो तो दोनों में लगाना ही है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है दोस्तों पुस्ताज, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये है हंगरी के ग्रासलैंड है। मेनली अगर एक कंट्री पूछा जाएगा तो आप हंगरी आंसर लगाओगे, अदरवाइज हंगरी के आसपास का जो एरिया है वहां पर भी ये फैले हुए हैं। पुस्ताज इनका नाम है। स्टेपीज ग्रासलैंड, स्टेपीज जो ग्रासलैंड है ये देखिए एक तो बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, और यहाँ पर आपको पता ही है क्या है, यूराल माउंटेन्स है। यूराल जो श्रेणी है पर्वत श्रृंखला वो है यहाँ पर। तो ये दोनों कॉन्टिनेंट्स में पड़ते हैं, ये यूरोप में भी पड़ते हैं और एशिया के पार्ट में भी, ठीक है। तो यूरेशिया दोनों में है ये स्टेपीज। बहुत ज़्यादा चरनोजेम सोयल वगैरह यहीं पर पाई जाती, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं ये। इसके बाद अगला अगर देखें तो मंचूरियन ग्रासलैंड जो है ये दोस्तों ये वाले हैं, ये मिलते हैं मेनली चाइना में और थोड़ा बहुत पार्ट इनका मंगोलिया में भी पड़ता है। अगला नीचे आ जाओ सदर्न हेमिस्फीयर में, तो पैम्पास जो हैं ये कौन से हैं, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, मेनली अर्जेंटीना में मिलते हैं ये। और यहाँ पर ये देखो ये जो हैं ये वाले जो ग्रासलैंड हैं इनका नाम है वेल्ड, और ये मिलते हैं, एक कंट्री पूछी जाएगी आपको, आप लगाओगे उसका आंसर साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में ये मिलते हैं। डाउन्स की अगर बात करें तो डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इनको मरे डार्ले बेसिन में भी कहा जा सकता है, क्योंकि मरे और डार्लिंग 2 मेजर रिवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो इन्हीं ग्रासलैंड्स के बीच में से निकलती हैं, इसके आसपास ही ये हैं। तो मरे डार्ले ग्रासलैंड के नाम से भी ये नाम पूछा जाता है। तो एक और जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, पूछा जाता है, वो है कैंटरबरी ग्रासलैंड। ये कैंटरबरी ग्रासलैंड दोस्तों न्यूजीलैंड में इनका नाम जो है कैंटरबरी। मेनली है क्या, ये हैं तो सारे टेम्परेट ही, लेकिन देश के और जगह जगह कॉन्टिनेंट के हिसाब से इनके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर किया करो, वीडियो को कमेंट भी किया करो कुछ, अगर मैं कुछ और नया कर सकूं इसमें, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि वर्ल्ड मैप पे और इंडिया मैप पे थोड़े से और वीडियोस बनाए जाए, तो इसके बारे में भी बताया कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।